सिरसा से बड़ी खबर। कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया ने गोपाल कांडा को दी चुनौती में अपने 100 दिनों के कार्यकाल की रिपोर्ट रखता हूं गोपाल कांडा, अपने पिछले 5 सालों की रिपोर्ट करे पेश। कल सिरसा के पौष इलाके बरनाला रोड पर आवारा पशु की लड़ाई के चलते बुजुर्ग व्यक्ति के घायल होने पर अफसोस जाहिर किया। गोकुल सेतिया का बयान, आवारा पशु पर लगाम लगाना ही मेरा मकसद। सिरसा में भाजपा के मंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। भाजपा ने बिना काम करवाए ही स्टार प्रचारक मैदान में उतारे। गोकुल सेतिया का बयान, मैंने 3 महीने में 1400 बेसहारा पशु को गौशाला भेजा। पूर्व विधायक ने क्या किया? और वही गोपाल कांडा अपने 5 साल के कार्यकाल में 6 महीने भी ढंग से काम करते तो इस तरह की आवारा पशु की समस्या नहीं आती। गोकुल सेतिया ने अपने 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धि गिनवाई। सिरसा से निशा खन्ना की रिपोर्ट। देखो, इन्हीं चीज़ों पे फोकस जो है वो 3 महीने के अंदर हमारा रहा। आज बड़े बड़े मंत्री आके यहाँ पे भाषण लंबे चौड़े दे रहे हैं, लेकिन जब ऐसी दुख तकलीफ आएगी तो ऐसा कोई मंत्री यहाँ दिखेगा नहीं। तो छोटी सी इंसिडेंट से सरसावासी अनुमान लगा सकते हैं कि हम धरातल पर रह के काम करते और किनको स्टार प्रचारों की जरूरत पड़ती है। 5 साल में उनकी परफॉर्मेंस 0 रही है, जिनका कि आज भी ट्रेजडियाँ जो हो रही हैं आप देखिए कि अगर हम 3 महीने में 1400 बेसहारा पशुओं को अगर हम भेज सकते हैं गौशाला में, तो अगर ये अपने 5 साल के कार्यकाल में अगर 6 महीने भी ढंग से काम कर लेते तो इस प्रकार से दिक्कतें आज नहीं आती। 100 दिन में क्या कुछ कर पाए? 100 दिन में हम 1400 बेसहारा पशुओं को गौशाला भेज पाए। हमने सफाई कर्मचारी जो 150 कम थे उसके अंदर हमने चेंजेस लेकर आए हैं, उस पर सख्ताई करी है। हमने उन ठेकेदारों पे सख्ताई करी, आपके सामने उनको चेक कर करके जहाँ पे जो गंदा मटेरियल लगा रहे थे यार बंद करा देते। और उसके साथ साथ जो भी पार्क हैं, पार्कों को चेक करके उनकी सफाई कराने के लिए उस पर हमने सख्ताई बरती। उसके साथ साथ 2 पार्किंगें शहर के अंदर, उनकी NOC लेके वहाँ काम शुरू करवाने का काम करेंगे जल्दी। बादरा पार्क का काम शुरू कराया और उसके साथ साथ पेपर मिल के सामने जो कॉलोनी है उसकी सफाई करवा कर अब वहाँ पर जो ऑक्शन में लगाएंगे प्लॉट्स को और जो दुकानें हैं उनको, और इस प्रकार के कई काम हैं। और सबसे बड़ा काम हमने अपनी सड़क शुरू करवाई जो पहले वालों से नहीं हुई। महल वालों से आपके सामने ही है ना, बड़े बड़े आज ढिढोरे पीटने वाले पिटे मुँह अपनी सड़क ही नहीं बनवा पाए, किसी का और क्या काम करेंगे। गोपाल कांडा कहते हैं कि विकास हम चाहते हैं, लेकिन गोकुल फालतू बकवास करता है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। जैसी उनकी सोच वैसी उनकी शब्दावली। वार्ड नंबर 7 में क्या इशारा लग रहा है? मैंने आपको बता दिया विकास और बकवास की बात। अब आप खुद कंपेयर कर लो, सड़क इनकी खुद की कौन बनवा रहा है, विकास कौन कर रहा है, और दूसरा वर्ड मैं क्या यूज़ करूँ। गोकुल जी, भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया है, उसमें शहर के विकास को लेकर के काफी सारे मुद्दे बताए गए हैं। कैटल फ्री की बात है, सड़कों की बात है, सीवरेज की बात है। मतलब वो मानते हैं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं किया। 5 साल में बिल्कुल फेलियर रहे हैं। आगे का छोड़ो, पिछला तो बताओ, पिछली कौन सा किसी और की सरकार थी? इन्हीं की सरकार थी। या तो बताते, परफॉर्मेंस लेटर दिखाते कि हमने ये किया है। अब कहेगा संकल्प पत्र दिखा रहे हैं। फिर अगर तुम फेल रहे हो तो फेल को फिर से लोग सत्ता दे दें क्या? बताइए। आपके चेयरमैन कैंडिडेट है जसविंदर कौर, उनको बाहरी उम्मीदवार बताया गया है। किस प्रकार से बाहरी? डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है सर। क्या बताया जा रहा है? जसविंदर कौर को शहर के अंदर डमी कैंडिडेट, वहीं भाजपा के कुछ लोग। आधार बताइए, किस आधार पे? मेरे को तो आपसे सुनने में आया, किसने बोला और किस आधार पे बोला, आप बताइए, फिर मैं आगे उसका स्पष्टीकरण। गोपाल कांडा कहते हैं कि बाहरी उम्मीदवार है, मानसा या सरदूलगढ़ में भी आई है। हाँ, सिरसा के नहीं है। अरे उससे पूछो कि तू साल में यहाँ कितने दिन आता है सरसा, ये तो बता दे। ये तो सत्ता रहती है, क्या बात कर रहे हो? किसके मुंह से ये बात हो रही है? आप पत्रकार साथी भी हंस रहे हो, देखो मैं आपकी शक्लों को देख। गोपाल कांडा का ये भी कहना है कि अगर आपने वोट करके विपक्षी को जितवा दिया तो उन्होंने ये कहना है कि मेरी तो सरकार ही नहीं, मेरे पल्ले कुछ नहीं, तो इससे अच्छा तो आप बीजेपी को वोट करो। बहुत शैणे, पल्ले तो इनको बहुत कुछ था पहले। समर्थन किस लिए दिया था बीजेपी को, ये तो बता दो। पल्ले तो तुम्हारे परमात्मा ने और सरसा की जनता ने सारा कुछ ही तुम्हें दे रखा था। तुम्हारी परफॉर्मेंस बताओ यार, तुम मेरे को छोड़ो। मैं तो जो काम कर रहा हूँ मैं तो हर स्टेज पे गिनवा रहा हूँ।
इन्हीं को मैं बोलता हूँ, पूर्व विधायक जी को, कि आओ कौन सी स्टेज पे डिबेट करनी है, मैं तैयार हूँ। अगर तेरे में दम है तो तुम दोनों भाई आ जाओ, इधर से मैं मेरे आंकड़े लेके आ जाओ, देख लेंगे।